जय श्री राम। जय हनुमान जी। दोस्तों, दशहरा के शुभ अवसर पर एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जिसे सुन के आप लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव और आज का जो मेरा एपिसोड है उसका हेडिंग समझिए कि दशहरा के दिन माँ दुर्गा, भैरव जी, प्रभु श्री राम और हनुमान जी की एक साथ पूजन करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सर्व विजेता होंगे, सभी जंगों में आप जीत जाएंगे। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, माँ दुर्गा समस्त शक्तियों की स्वामी है। पूरी ब्रह्मांड की शक्ति की स्वामिनी अगर हैं तो माँ दुर्गा ही हैं। तभी तो बोलते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्तै 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 नमो नमो। तो माँ दुर्गा की उस शक्ति के स्वरूप की पूजा होती है, दशहरा के दिन करना है। और आप ये भी जानते हैं कि माँ दुर्गा के पूजन के बाद भैरव जी का दर्शन, उनका पूजन आवश्यक होता है, अन्यथा पूर्ण नहीं माना जाता है माँ की पूजन। ये तो है। ये भी आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम नारायण के अवतार हैं। रामावतार में ही उन्होंने दुर्गा का पूजन किया था रावण के वध करने के बाद, और अन्याय के ऊपर विजय दिलाई थी, जिसके खुशी में दशहरा के दिन 10 हारा, यानी 10 प्रकार से जो हार गया, 10 सिर वाला रावण, तभी तो बोलते हैं 10 हारा, यानी 10 हार गया और बुराई के ऊपर जीत हुई प्रभु श्री राम की। उसी के खुशी में दशहरा हम लोग मनाते हैं। अब देखिए, विजय का दशमी, उस दिन विजय प्राप्त हुई थी, उसकी दशमी का दिन था, तो विजयदशमी भी बोलते हैं, माँ दुर्गा पूजन भी बोलते हैं। अब इस विजय में सबसे महाबली अगर कोई था तो था वीर बजरंगी हनुमान जी। अब हनुमान जी जो है, एक तो महाशक्ति की पूजा हो रही है, तो एक महाबली महावीर की पूजा हो रही है। तो इन चारों आदमी की एक साथ अगर पूजन किया जाए तो बहुत ही लाभ मिलेगा। इसलिए मैं फिर आपको समझाना चाहूँगा कि माँ दुर्गा के पूजन के साथ भैरव जी का पूजन किया जाए, प्रभु श्री राम का पूजन किया जाए और महाबली वीर हनुमान जी की भी पूजा किया जाए। विजयदशमी, जो विजय का पताका फहराया जाता है, अगर इस दिन आपने इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, पूजन करते हैं तो आपका विजय का पताका हमेशा आकाश में फहरते रहेगा और आप भी हर जगह सर्व विजेता बनोगे, विजयी होते रहेंगे। अब देखिए, मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ जिस पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि दशहरा के दिन आपको क्या करना है कि शत्रु भी हार जाए, आपका क्लेश भी मिट जाए, आपके ऋण दोष बाधा कष्ट ये सारे हट जाएं और आप सुखी रहें। तो उस दिन करना क्या है आपको? नीलकंठ भगवान का दर्शन करना है। अब नीलकंठ जो साक्षात चिड़िया है, वो अगर न मिले किसी कारण से तो उसका चित्र देख लें, और नीलकंठ त्रिपुरारी जी का, यानी शिव शंकर भोलेनाथ का आप चित्र देखें, उनकी मूर्ति को देखें और उनसे आशीर्वाद मांगें, उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद मांगें, ताकि शत्रु के ऊपर और आपके ज़िंदगी में जितने विष घुल रहे हैं वो सारे समाप्त हो जाएं। आपको तो पता है, समुद्र मंथन में वही एक ऐसा देवता थे कि कोलाहल विष को पी लिया था। तो हलाहल विष को पीने के बाद आपका ऐसा बड़ा देवता कोई नहीं है, देवों के देव महादेव शिव शक्ति, तो शिव शंकर भोलेनाथ की उस दिन पूजा होनी चाहिए। दशहरे के शाम में मंदिर में झाड़ू देने से क्या होता है, लक्ष्मी माता की कृपा बरसती है, लक्ष्मी जी खुश होती हैं, क्योंकि स्वच्छता से, सफाई से लक्ष्मी जी का बहुत बड़ा संबंध है। लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं जहाँ सफाई होती है। दशहरे के दिन ही सुंदरकांड का अगर पाठ किया जाए तो आपकी सारी परेशानियां दूर होती है। और रावण दहन के आग में अगर पानी वाला नारियल आपने सर से उतार कर और उसमें जला दिए तो आपकी सारी समझो कि मुसीबत समाप्त हो जाती है। कहते हैं कि माता के 10 प्रकार के फल गरीबों चढ़ाकर गरीबों में बांट दें तो 10 प्रकार के आपको सुख प्राप्त होते हैं। 10 दिशाओं के स्वामी की कृपा आप पे बरसती है। कोर्ट कचहरी के कोई मामला फंसा हो तो समी के पौधे के नीचे दीपक जरूर जला दें। तो
इसे वाद विवाद का जो कोई मामला पेंडिंग है उसमें आपको सफलता मिलती है। आपको ये भी पता है कि दशहरे के दिन शस्त्र का पूजन करने का विधान है, तो घर में कोई शस्त्र अगर आप रखे हैं तो उसकी पूजन जरूर कर दीजिएगा। ध्यान रखें कि दशहरा विजयादशमी का त्यौहार बुराइयों को परास्त कर अच्छाइयों की जीत है, अन्याय के ऊपर न्याय की विजय की जीत है। तो उस दिन आप भूल के भी किसी जीव जंतु पशु पक्षी कीड़े मकोड़े या किसी मनुष्य के साथ अन्याय नहीं करेंगे, अप्रिय भाषा ना बोलेंगे, ना अप्रिय व्यवहार करेंगे। इसका आपको ध्यान रखना है। तभी तो कहा गया है सर्व मंगल मांगले शिव सर्वार्थ साधिके शरणम त्र्यंबकी गौरी नारायणी नमस्तुते। तो आपका भी कल्याण होगा, सबका भी कल्याण होगा, महामारी भी भागेगी। और इस दिन हो सके तो माँ दुर्गा के सामने आप जाप करें, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सौधा नमस्तुते। इस मंत्र का जाप करें। जी हाँ दोस्तों, तो जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है दशहरा के दिन, विजयादशमी, दशहरा, माँ दुर्गा पूजा, उस दिन भैरव जी की पूजा। देखिए भैरव जी जो हैं स्वयं ही शंकर के अवतार हैं। कहा गया है जय 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 भैरव बटुक स्वामी संकट टार कृपा दास पर कीजिए हे शंकर के अवतार। तो भैरव जी शंकर के अवतार हैं, माँ दुर्गा शक्ति की साक्षात अवतार हैं, पूरी विश्व की शक्ति उनमें समाहित है। वीर बलि हनुमान महाबली हैं, अतुलित बलधामा हैं, इनकी भी पूजा होनी चाहिए। और समस्त लोकों के स्वामी नारायण, साक्षात नारायण प्रभु श्री राम हैं। तो इसलिए प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान जी। आप अपना कमेंट जरूर करेंगे कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। मेरा भी आप लोगों को आशीर्वाद है। दशहरा की त्यौहार, माँ दुर्गा की पूजन आपका सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें और प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बरसे। जय श्री राम।